डियर टीम, आपको पता होगा कि आपको लर्नेक्स के लिए दो तरह के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, एक है ग्रुप प्रोजेक्ट, एक है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। आज मैं जो बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है सेकेंड ईयर बच्चों के लिए। जो सेकेंड ईयर बच्चे हैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के अंदर आपका राइसेक, इकिगाई एंड कैरेक्टर स्ट्रेंथ आता है। ये तीनों को आप कैसे खुद के हिसाब से फॉर्मेट बना के आप कैसे रिपोर्ट राइटिंग करोगे, इसके रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर कोई भी डाउट हो तो रेस्पेक्टिव सीएल्स को पूछ लीजिएगा। अभी मैं बात करूंगा इकिगाई। इकिगाई आपको बेहतर समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक YouTube का लिंक दिया हूँ, वो YouTube का लिंक जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। दिखने के बाद आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि इकिगाई क्या है, और फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो अपने रिस्पेक्टिव सीएल से पूछ सकते हैं, जो चेंज लीडर आपको असाइन किए गए हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो पहला बात है इकिगाई फॉर्मेट जो आपका है, जो रिपोर्ट राइटिंग है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों के लिए एक ही आपका मैंने टाइटल बॉक्स दे दिया है। आपको नाम लिखना है, आपका ट्रेड क्या है लिख देना है, आपका यूनिट क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी आपका क्या है, और आपका सेशन मतलब कब से एडमिशन किया था और कब आपका खत्म होगा, और आईटीआई में। ठीक है, ये खत्म होने के बाद, ये लिखने के बाद आपको मैंने जो प्रीवियसली बोला था, प्लीज एक बार ये वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत ही हेल्प करने वाला है इकिगाई को मतलब समझने में। इकिगाई में एक्चुअली क्या होता है कि चार तरह की चीजें होते हैं जो कि हमें फोकस करना पड़ता है। पहला चीज है व्हाट वर्क यू लव टू डू। ଆପଣ कोଉ काम କରିବାକୁ ଭଲ पाती, मतलब आप कौन सा काम करने के लिए आपको अच्छा लगता है। तो देखिए दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं, आप बहुत सारे इन नंबर ऑफ थिंग्स आपको अच्छा लग सकते हैं। तो वो जो भी सारी चीजें आपको करने के लिए अच्छे लगते हैं तो आप उसको एक लिस्ट बनाइए। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट यू आर गुड एट, मतलब ଆପଣ କେଉं କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ सर्वोत्तम अटंती, मतलब आप कौन सा काम है जिसमें आप बहुत ही बेस्ट हो, मतलब आप उस काम को करना आपको अच्छी तरह से आता है। मतलब इसका यह मतलब है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो मुझे अच्छा लगता हो, मगर कुछ ही काम होते हैं जिसको मैं अच्छे तरह से करना मुझे आता होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछता है आपको कि व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। दुनिया को प्रकार काम आवश्यक करे, मतलब आप जो दुनिया है वो किस तरह का काम चाहता है। तो आप ऐसा लिखोगे कि अगर मुझे कोई गलत काम पसंद है और मैं वो गलत काम में बेस्ट हूँ, क्या दुनिया इसको चाहती है, क्या नहीं चाहता है, सो इसको ये नहीं आ पाएगा। सो कोशिश कीजिए आपका जो बेस्ट स्किल है जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो उसी को ही ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारे दो चीजों जो लिखा है आपने कि आपको क्या पसंद है और आप किस में बेस्ट हो, ये लिखने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप जो काम में बेस्ट हो उस काम से कौन सा आपका काम है जो कि दुनिया को चाहिए, मतलब दुनिया आपके काम से बेहतर बन सकता है। उसके बाद आता है कि फॉर व्हाट यू कैन बी पेड। तुमर उपरोक्त क्यों दक्षता पाई तुम्हें तुम पाई आय करी परिबो। इसका मतलब यह है कि आपका कौन सा स्किल के वजह से आपको पैसा मिल सकता है, मतलब आप इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान पूर्वक आपको मेंशन करना है। और याद रखिएगा कि जो क्वेश्चंस आप लिख रहे हो, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में होगा कॉमन, वो होगा आपका मिशन, आपका लाइफ का। जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कॉमन होगा वो होगा आपका वोकेशन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में होगा वो होगा प्रोफेशन। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में होगा वो होगा आपका पैशन। ठीक है, ये डेफिनेटली इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है इकिगाई हम किसको बोलेंगे, ये 4 क्वेश्चन लिखने के बाद जनरली जो ऑप्शन, जो स्किल आपका चारों क्वेश्चंस में आप लिखे हो, जो चारों क्वेश्चंस में कॉमन है, वही आपका इकिगाई होगा। याद रखिए, मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ
तो इकिगाई आप कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा जो चारों क्वेश्चन में कॉमन होगा, जिस काम को आप पसंद करते हो, जिस काम आपको करना अच्छे तरह से आता है, जिस काम को दुनिया चाहता है और जिस काम पे आप एक इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो, वही आपका इकिगाई हो सकता है। तो ये आपका इकिगाई का फॉर्मेट आपको एक पेपर में लिखना है, ये सही फॉर्मेट करके मैं जैसे दिया हूँ, अदरवाइज आप इसको वर्ड फॉर्मेट में भी लिख के आप भेज सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, यहाँ पे वही चीजें लिखे गए हैं। सो सेम चीज है, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, ऊपर जो 4 क्वेश्चन है बस उसको ही आपको आंसर करना है। उसके बाद आता है कैरेक्टर स्ट्रेंथ। कैरेक्टर स्ट्रेंथ में बेसिकली आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? हु इज योर आइडल, मतलब आप किसको खुद का आदर्श मानते हो, तुम्हारा आदर्श किए, मतलब आप किसको फॉलो करते हो, आप किसको बहुत ही मानते हो, जो आपके लिए एक भगवान की तरह है। तो वो आपको लिखना है, उनका नाम लिखना है, वो कहाँ से है वो लिखना है आपको, ठीक है, जो भी लैंग्वेज में हो उसको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई ही इज योर आइडल, से आपणकर आदर्श कौन पे अटंती। इसका मतलब ये है कि आपको क्यों लगता है कि वो ही आपके आइडल है, इसके पीछे रीजन क्या है, आपका कौन सा उनका कौन सा क्वालिटी आपको अच्छा लगता है, ये आपको माइंडफुली मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आता है राइट योर 3 क्वालिटीज, तुम्हें तुम्हारा तीनोटी गुण विषय लिखो। वो 3 क्वालिटीज कुछ भी हो सकते हैं, पंक्चुअलिटी हो सकता है, इंटीग्रिटी हो सकता है, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है। वो आपका जो 3 क्वालिटी है उसके बारे में ही लिखना है नीचे, और उसके बारे में कुछ कुछ ऐड कर देना है, बस आप अगर कुछ ऐड कर सको तो कर देना है, बस बहुत सिंपल है। यह है कैरेक्टर स्ट्रेंथ। उसके बाद आता है द राइसेक टेस्ट रिपोर्ट। देखिए, इसको बोला जाता है कि आपका करियर का पाथवे कौन सा करेक्ट होगा, ये आपको समझने में बहुत ही हेल्प करता है। हम आपको एक गूगल फॉर्म दिए हैं, गूगल फॉर्म में आप ऑलरेडी उसको डेटा भर लिए, डेटा भरने के बाद वो क्वेश्चन सारा अटेंड कर दिए, वो जो आप क्वेश्चन अटेंड किए वो क्वेश्चन ऐसे दिखने में हो, मतलब क्वेश्चन तो होगा मगर इसमें ये निकल के आएगा, रियलिस्टिक से आर, इन्वेस्टिगेटिव से आई, आर्टिस्टिक से ए, सोशल से एस, एंटरप्राइजिंग से ई, कॉन्वेंशनल से सी, मतलब राइसेक उसको बोलते हैं जनरली, ठीक है। आपका कोड जो भी निकल के आएगा, ठीक है, आई ए सी आर आई, जो भी मैं आपको ये टेबल चार्ट भेज दूंगा, ये टेबल चार्ट के हिसाब से मान लीजिए मुक्तिकांत मिश्रा जो बंदा है उसका क्या है, रियलिस्टिक है इसमें 4, इन्वेस्टिगेटिव 4, तो आपको क्या करना है, वो फॉर्मेट को जाना है, रियलिस्टिक में कितना मार्क मिला 4, आप खुद के बारे में खुद लिख लेना, ठीक है। आपका नाम सर्च करना है, आपका जो मार्क जितने मार्क जिसमें मिले हैं वो आपको लिख लेना है, और ये आपका जो ये सब लिखने के बाद माई इंटरेस्ट कोड जो है वहां पे आपका कोड डालना है। आपको कौन सा कोड डालना होगा, ये राइसे कोड डालना होगा, जो भी कोड आपका निकल के आया होगा। अगर आपका नाम मुक्तिकांत मिश्रा है तो आपका IAS है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि IAS। तो ये लिखने के बाद आपको ये जितने भी सारे आपको क्वालिटीज दिए गए हैं, ये सारे क्वालिटीज आप ये सॉरी ये जो आपका टेस्ट आपने दिया है, आपका जो कोड निकल के आया है, यहाँ पे नीचे उसका डिटेल है। रियलिस्टिक का मतलब क्या है, डूयर, जो काम काम करने में मतलब बिलीव करता है। तो आपको जो भी निकल के आया है, सपोज मुक्तिकांत मिश्रा का निकल के आया IAS, आपको क्या करना है, ये सारे जो 6 राइस एक का जो सारा मीनिंग लिखा हुआ है सो सब नहीं लिखना है, आपका कोड के हिसाब से लिखना है। आपका कोड है IAS, तो आई में क्या था, इन्वेस्टिगेटिव, तो आपके पेपर में पहले आपको लिखना है इन्वेस्टिगेटिव, ये लिख लेना है। आर्टिस्टिक ये भी लिख देना है, और एस निकल के आया था ये भी लिख देना है। तो जो आपका कोड निकल के आएगा उसी के हिसाब से आपको वो 3 पॉइंट लिखना है, ठीक है। सब 6 पॉइंट आपको नहीं लिखे, ठीक है। यहाँ पे 6 पॉइंट सारे अवेलेबल हैं, आप लिख के लिख सकते हो कोई भी 3 पॉइंट जो आपका कोड निकल के आया होगा। यहाँ पे इस बंदे का निकल के आया है CRS में मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, कन्वेंशनल होता है, तो यहाँ पे लिखना है कन्वेंशनल। उसके बाद आता है क्या, आर, आर का मतलब रियलिस्टिक। उसके बाद आता है आपका एस मतलब सोशल। ये तीनों पॉइंट आपको लिखना है। देखिए
ठीक है, ये पॉइंट सब लिख देना है, बस इतना ही आपको करना है। ये लिखने के बाद आपको कोई भी जो आप पेपर में लिखे होंगे या वर्ड में लिखे होंगे, वर्ड प्रोफाइल में लिखे होंगे और वर्ड में लिखे हैं, तो ये फॉर्मेट ऑलरेडी आपको दिया जा रहा है। आपको बस आपका 3 ठो ही आपका पॉइंट रखना है और सब डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट ऑलरेडी है, रियलिस्टिक है, सब कुछ है। तो आपको कोड के हिसाब से ही आपको रखना है और सब डिलीट कर देना है। अगर पेपर में लिख रहे हो, आपके कोड के 3 ठो जो पॉइंट है उसी को लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। बस खत्म करने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें और पीडीएफ में आपका पीडीएफ का जो नाम होगा, आपका नाम, आपका ट्रेड, बस इतना लिख के आप भेज दीजिए आपका रेस्पेक्टिव सेल्स को। आई होप आपको ये जो रिपोर्ट राइटिंग है आपका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कृपया आप अपने खुद के जो रिस्पेक्टिव सेल्स हैं उनको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।